नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम क्लास 12th फिजिक्स के 60 सबसे क्रूशल सवालों और कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़कर देखने वाले हैं। इस विशाल सिलेबस को एक नए, बिल्कुल स्पष्ट और कनेक्टेड नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे ताकि चीजें आसानी से याद रहें। पूरे सिलेबस को हमने 5 लॉजिकल हिस्सों में बांटा है: इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मैग्नेटिज्म और सर्किट्स, ऑप्टिक्स और लाइट वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स और आखिर में सेमीकंडक्टर्स और डिवाइसेस। तो चलिए सीधे अपने पहले मॉड्यूल में गोता लगाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड्स यानी अदृश्य बलों की दुनिया। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम हिस्ट्री से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कभी एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है? ये सवाल अक्सर सामने आता है ना? इसका कारण एकदम लॉजिकल है। सोचिए, अगर दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काट लें तो उस एक कटान बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक साथ दो अलग अलग दिशाएं हो जाएंगी और प्रैक्टिकली एक ही समय पर एक ही पॉइंट पर दो दिशाएं होना बिल्कुल नामुमकिन है। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ। इसे अगर सिंपल शब्दों में कहें तो किसी भी सरफेस एरिया के बिल्कुल लंबवत यानी परपेंडिकुलर गुजरने वाली कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की गिनती को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ये तो हो गई इसकी बेसिक थ्योरी। लेकिन जब इसे फार्मूले में देखते हैं, phi = E.A, तो ये सिर्फ एक रटा रटाया समीकरण नहीं रह जाता। ये असल में हमें बताता है कि किसी खास बाउंड्री से इलेक्ट्रिकल पावर या इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा क्रॉस हो रहा है। ये फील्ड की ताकत नापने का एकदम रियल तरीका है। चलिए अब स्टैटिक चार्जेस से आगे बढ़कर मूविंग चार्जेस की बात करते हैं। हमारा दूसरा सेक्शन मैग्नेटिज्म और सर्किट्स। यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी विशिष्ट चालकता का। ये असल में किसी मटेरियल के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एकदम उल्टा होता है। मतलब ये तय करता है कि कोई मटेरियल करंट को बहने में कितनी आज़ादी देता है। इसका फॉर्मूला है सिग्मा = 1/ρ। अब इसे इमेजिन कीजिए, एक असली तार के अंदर करंट बह रहा है। वो तार जितना अच्छा कंडक्टर होगा, करंट उतनी आसानी से बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ेगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड्स की बात आती है तो कुछ मटेरियल्स का बिहेवियर बड़ा ही हैरान करने वाला होता है, जैसे डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। उदाहरण के लिए सोना, चांदी या हीरा। जब इन्हें किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये उसकी तरफ खींचने के बजाय उल्टी दिशा में हल्का सा रिपेल होते हैं। है ना कमाल की बात? अब हम थोड़ी बड़े स्केल की घटनाओं पर आते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा ऑप्टिक्स और लाइट वेव्स। लेंस के अंदर एक बहुत ही खास पॉइंट होता है जिसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि जब भी लाइट की कोई किरण इस एकदम सटीक सेंटर से गुजरती है तो जो किरण बाहर निकलती है वो अंदर आने वाली किरण के बिल्कुल पैरेलल होती है, बिना किसी भटकाव के एकदम सीधी। और अगर हमें दो अलग अलग लेंसों की कुल पावर निकालनी हो तो ये बहुत ही सिंपल है। बस P1 और P2 को सीधे सीधे जोड़ देना है। यही वो सिंपल मैथ है जो चश्मे और कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप बनाने में काम आती है। अब चलिए सीधा क्वांटम लेवल पर जूम इन करते हैं। सेक्शन 4 मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम। डी ब्रोगली और आइंस्टीन के वो मशहूर समीकरण याद हैं? E = mc² और E = hν। ये सिर्फ किताबों में लिखे हुए कुछ अक्षर नहीं हैं। ये असल में इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट खोलते हैं। ये साबित करते हैं कि एनर्जी और मास यानी ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन थ्योरीज का असली दुनिया में बहुत बड़ा इंपैक्ट है। एक्सरेज को ही ले लीजिए। इनका इस्तेमाल सिर्फ मेडिकल फील्ड या हड्डियों की जांच में नहीं होता, बल्कि असली हीरो की पहचान करने में भी होता है। और अल्ट्रावायलेट या यूवी रेस, ये फसलों को बचाने से लेकर फिंगरप्रिंट पहचानने वाले फोरेंसिक्स तक में काम आती हैं। और अब हम अपने आखिरी और सबसे मॉडर्न हिस्से पर आते हैं, सेमीकंडक्टर्स और डिवाइस। प्योर सिलिकॉन में जब हम डोपिंग करते हैं यानी कुछ मिलाते हैं तो दो अलग अलग रेसिपी बनती हैं। एन टाइप बनाने के लिए 5 वैलेंस वाला फास्फोरस मिलाया जाता है और पी टाइप के लिए 3 वैलेंस वाला बोरॉन। सोचिए, बस एक एलिमेंट के बदलने से पूरे मटेरियल का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ही पलट जाता है। अब एक पीएन जंक्शन में बीच वाली उस डिप्लीशन लेयर पर गौर कीजिए। ये लेयर एक बहुत ही क्रिटिकल और न्यूट्रल दीवार की तरह है। यहाँ कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते और यही वो बैरियर है जो कंट्रोल करता है कि करंट कब फ्लो करेगा और कब नहीं। और इस पूरी तकनीकी कहानी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है LED यानी लाइट एमिटिंग डायोड।
ये कुछ और नहीं बल्कि एक खास तरीके से डिजाइन किया गया पीएन जंक्शन ही है जो एक्टिव होने पर रोशनी देता है। यानी फिजिक्स के इन्हीं छोटे छोटे नियमों ने आज हर स्क्रीन को रोशन किया हुआ है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़कर जाते हैं। कूलम के उन बिल्कुल बेसिक अदृश्य चार्जेस से लेकर आज दुनिया भर की स्क्रीन्स को रोशन करने वाले इन कॉम्प्लेक्स एलईडीज तक कैसे ये माइक्रोस्कोपिक सिद्धांत हमारी पूरी की पूरी मॉडर्न दुनिया को पावर दे रहे हैं, इस बारे में सोचिएगा। ये दिखाता है कि फिजिक्स का हर एक चैप्टर आपस में कितनी गहराई से जुड़ा है। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए।